सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। दीपावली के अवसर पर क्या खास इस बार होने वाला है, किस राशि पर क्या असर होगा, किस राशि के लोगों को क्या करना चाहिए, किन राशियों के भाग्य का पिटारा इस बार खुलने वाला है, ये तमाम जानकारी आज टाइम्स नाउ भारत आप तक पहुंचाएगा। सालों बाद ऐसा हुआ है कि एक दुर्लभ संयोग दीपावली के मौके पर बन रहा है। ऐसे में ये दुर्लभ संयोग क्या है, इसका आपकी राशि पर क्या असर मिलेगा, कैसे वो महा उपाय आप करेंगे और क्या आप करेंगे जिससे आपको ये दीपावली और भी ज्यादा धनवान बनाएगी। महा उपाय भी जानेंगे, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजी के नंबर्स और राशिफल क्या है, इसके बारे में विस्तार से एक एक डिटेल आपके सामने रखें। और ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमने बेहद खास मेहमानों को भी स्टूडियो में बुलवाया है। हमारे साथ आचार्य अनिल वत्स जी हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। वो आपको बताएंगे कि किन राशि के लोगों को क्या करना चाहिए और किन चीजों से इस बार बचना चाहिए। और हमारे साथ मान्य अदिलखा जी हैं, जो कि वास्तु की जानकार हैं, और साथ ही प्रियंका जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि टैरो कार्ड रीडर है और जानकारी देंगे कि आपकी राशि इस बार क्या कहती है। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आचार्य जी के पास चलते हैं। आचार्य जी, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये दुर्लभ संयोग क्या है, कैसे ये संयोग बन रहा है और वो दुर्लभ सिद्ध उपाय क्या है जो हमें करने चाहिए इस दुर्लभ संयोग में। ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने, और वो भी दीपावली के इस परम पुनीत अवसर के ऊपर। पहले सब लोगों को, टाइम्स नाउ के दर्शकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं दीपावली के इस परम पुनीत अवसर पर। और जैसा आपने प्रश्न किया कि वो कौन से दुर्लभ मुहूर्त हैं, अवसर हैं, जिसमें हम सभी 12 राशि वाले लोगों को, 27 नक्षत्र वाले जातकों को सावधान हो जाना चाहिए। प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से भगवती लक्ष्मी, भगवान गणपति, भगवान विष्णु, राजा बलि, शनिदेव, सरस्वती, महाकाली, सभी की आराधना हृदय पूर्वक करनी है। पर वो दुर्लभ योग कौन से हैं? सबसे पहले गोधूली मुहूर्त। इधर सूर्य अस्त हुआ, उधर गाय जब पूंछ से रंभाती हुई आती हैं, धूल उड़ाती हुई आती हैं, उसे गोधूली काल कहते हैं। ये काल रहेगा पूजा का। दूसरा है प्रदोष काल। इसके बाद प्रदोष काल 6:22 से लेके 8:11 तक। प्रदोष काल के अंदर विशेष रूप से लक्ष्मी और गणपति का आराधना हमें करना है, पूजा करनी है। फिर एक निशीथ काल है जिसमें जातक कुछ विशेष साधना करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, परिवार में सुंदर सुख समृद्धि, परस्पर प्रेम बना रहे, सौभाग्य की वृद्धि हो, तो वो होता है निशीथ काल। 8:14 रात्रि से लेके 10:52 तक। और फिर एक और महानिशीथ काल है, तंत्र मंत्र की साधनाएं, गुरुओं से दीक्षाएं और मैं कौन हूं अपने को जानने की प्रक्रिया में महानिशीथ काल। दुर्लभ संयोग और अवसर 10:52 से लेके 1:30 तक। ये रहे 4 दुर्लभ योग, संयोग। और 4 लगन भी मत भूलिएगा, वृषभ लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन। इन लग्नों पे यदि की जाएगी पूजा तो विशेष मिलेगा आशीर्वाद। तो देखिए, विशेष आशीर्वाद आपको चाहिए तो इन सभी बातों का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। अब वास्तु भी कितना इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी में है, ये बताने के लिए हमारे साथ मान्य अदिलखा जी हैं। मान्य जी, जरा बताएं किन राशि को किन बातों का ख्याल रखना होगा ताकि उनकी जिंदगी में जो वास्तु है वो ना बिगड़े। देखिए, मैं सबसे पहले तो टाइम्स नाउ को और उनके सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ दिवाली के इस पर्व पे। और जहाँ आपने बात की है वास्तु की, तो देखिए दिवाली के दिन वास्तु जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं, हम जो है गणेश जी को बुला रहे हैं और साथ में जो है सरस्वती माता की भी पूजा हम इस दिन करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, गणेश जी की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो है जो भी विघ्न है हमारी ज़िंदगी में आते हैं वो दूर रहें। फिर उसके बाद हम लक्ष्मी माता को बुलाते हैं ताकि हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, उसके अंदर हमें जो है लग्जरीज मिले, हमें जो है उसके अंदर बहुत सारी सुख सुविधाएं मिले इस वजह से। और फिर उसके बाद जो है सरस्वती माता को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि
बुद्धि अगर नहीं है तो उस लग्जरी का या उस धन का हम अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सरस्वती माता की भी पूजा इस दिन जरूर की जाती है। अब अगर मैं वास्तु में बात करूं तो देखिए, सबसे पहले तो हमें जब पूजा करनी है तो इसको जो है पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट दिशा में बैठकर आप पूजा करें, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लाल रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं या पीले रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, उसके ऊपर आप गणेश जी और लक्ष्मी जी को बिठाएं और लक्ष्मी और गणेश के साथ सरस्वती माता की भी फोटो जरूर रखें जी। साथ में इसके जो रखना है वो जरूरी है कि आप लक्ष्मी का आइडल जैसे मानते हैं ना, जिसको हम उल्लू, उसको भी रखें, क्योंकि ये आपको विजन प्रोवाइड करता है। जब विजन होगा तभी आप अपने गोल्स तक पहुंच सकेंगे, आपकी एबिलिटीज बढ़ेंगी। इसको जब आप पूजा कर लें उसके बाद अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में जरूर रखें। जी। अब मैं आपको बताऊंगी कि हाँ भी रंगोली का भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप पूर्व दिशा में जो कलर्स हैं, अगर ग्रीन कलर से रंगोली बनाते हैं, येलो कलर से रंगोली बनाते हैं, या फिर उसके अंदर अगर हल्का लाइट ब्लू कलर भी डालते हैं ना, और इसको पूर्व दिशा में बनाते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप इसको ओवल शेप में बनाते हैं, तो ये आपकी सोशल कनेक्टिविटी को जोड़ेगा। अगर यही आप जब रंगोली बनाएं और अपने उत्तर दिशा में बनाना चाहते हैं तो नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, साथ में लाइट ग्रीन कलर का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको अपॉर्चुनिटीज लाके देगा। ठीक है मान्या जी, आपने बताया कि किस तरीके से वास्तु के मुताबिक हमें चीजें करनी चाहिए, और नंबर्स के बारे में भी खासा जानकारी आपसे लेंगे, क्योंकि कौन से वो लकी नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी के मुताबिक जो आपको बताएंगे कि कैसे आप दीपावली की पूजा को और भी खास बना सकते हैं। साथ साथ में टैरो रीडिंग भी आज हम करने वाले हैं। प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, टैरो रीडिंग पे इससे पहले हम आए, लेकिन राशियों का रुख कर लेते हैं। टैरो के मुताबिक भी राशियों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आचार्य जी हमारे बीच में हैं। आचार्य जी, राशि के मुताबिक जब हम महा उपाय की बात करते हैं, महामंत्रों की बात करते हैं, कौन से वो सिद्ध उपाय हैं जो कि इस दुर्लभ संयोग को और भी ज्यादा खास बनाते हैं? अगर जल्दी से शुरुआती 4 राशियों का हम रुख कर लें। चलिए, बड़ी प्यारी सी बातें करते हैं आप, समय की भी सीमा बांधते हैं और सीन को आप छोटे से महत्तम को लघुत्तम में मानना चाहते हैं। तो चलिए लीजिए, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के बारे में एक महा उपाय भी बताऊंगा। लेकिन मेष राशि के अंदर ध्यान रखें, क्या आपका जन्म अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र में हुआ है तो ये मेष राशि आपकी जागरूक हो जाएगी। मेष राशि के लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि इसका स्वामी मंगल है, जो शौर्य का प्रतीक है, और मंगल आपको देता है समृद्धि, परिवार में भाइयों का सहचर्य देता है, घर गृहस्थी और रहने को मकान का आशीर्वाद देता है। और जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं या उच्च पद पर आसीन होना चाहते हैं तो मेष राशि यानी स्वामी मंगल जो है वो उनको उस तरफ लेके चलता है। अब वृषभ राशि की बात करें, इसके स्वामी शुक्र हैं, रूप के, ऐश्वर्य के, संगीत के, म्यूजिक के और खास करके फिल्म इंडस्ट्री के गीतों के, और जहां कहीं भी सौंदर्य हो शुक्राचार्य वहां प्रतिष्ठित होते हैं। मिथुन राशि की बात कर लें, उसके स्वामी बुध हैं। ये दोनों तरफ से ये मीडिएटर हैं, ये बुद्धि के और खास करके एस्ट्रोलॉजी के और काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं, मोटिवेटर स्पीकर हैं, और परिवार में दो पक्षों को जिसे कहते हैं ना बिचौलिया का काम, ये वो भी करते हैं। और फिर अगर कर्क राशि की बात करें, इसके स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा मन सो जाता, मन के कारक है। अगर मंगल मसल्स के कारक हैं, और अगर शुक्र शरीर में वीर्य के रक्षक हैं, और अगर इसी प्रकार से बुध को देखें तो ये त्वचा के कारक है, और चंद्रमा मन के कारक है। अब इन चारों राशियों के लिए आपको एक बहुत खूबसूरत और सटीक कुछ उपाय भी बता देता हूं जो आप इन सिद्ध मुहूर्तों में कर सकते हैं। जैसे कि गोधूली मुहूर्त में अगर आप एक प्लेट ले लें, और इसे स्टील की प्लेट ले सकते हैं, उसमें चावल का कमल बना लें, यानी कमल की आकृति चावलों से बना लें, और उसके बीच में रखें श्री यंत्र, और श्री यंत्र किसी भी चीज का हो, और उसके ऊपर यदि शंख आपके पास हो, नहीं तो कोई भी पात्र हो, जल ऊपर डाल दीजिए, हल्का सा दूध मिला दें, ये डाल दीजिए और बोल दीजिए ओम महालक्ष्मी नमो नमः। कितना आसान मंत्र है, इसका प्रयोग कर लें मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के जातक। लक्ष्मी की अपार कृपा होगी, नौकरी नहीं मिल रही तो मिल जाएगी, क्योंकि ये सिद्ध गोधूली मुहूर्त है, और गाय का आशीर्वाद है जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। इस प्रयोग के बाद अगर गाय को रोटी खिला दें और उसके झालर को छुएं और कान में बोल दें, माता ये मेरा काम कर दो ना, जॉब दिलवा दो ना,
आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये रहे 4 राशियों के दुर्लभ आशीर्वाद दुर्लभ संयोग पर। तो गुरुजी ने आपको महामंत्र बता दिया है और बता दिया है कि आपको क्या करना है ताकि आपकी जो भी मनोकामनाएं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए।